दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके सामने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। ये अगर इसके पहले हमने फेलिंग अभिकर्मक को लेके आया था, आज हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, टालन अभिकर्मक, जिसको हम लोग कहते हैं टालन टेस्ट कहते हैं या टालन परीक्षण कहते हैं। मैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है। सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि टालन टेस्ट या टालन परीक्षण कौन देता है। आपको दे दिया एल्डिहाइड दिया, कार्बोक्सिलिक दिया, कीटोन दिया, एमीन दिया, तो आप क्या बताओगे टालन टेस्ट कौन देता है। टालन परीक्षण आपको देता है एल्डिहाइड देता, क्या देता है, एल्डिहाइड आपको टालन परीक्षण देता है। RCHO, RCHO क्या है, RCHO आपको ये एल्डिहाइड RCHO आपका ये है। तो सुनिए, अब मैं यहाँ पे इंग्लिश भी लिख दूँ, एल्डिहाइड क्या करता है, टालन टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, RCHO। ये आप इंग्लिश हो गया, इधर क्या हो गया, ये आपकी हिंदी हो गए कि टालन टेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप देता है, CHO यहाँ पे एल्डिहाइड है आपका ये है। और टालन टेस्ट कौन नहीं देता है, टालन टेस्ट कीटोन नहीं देता है, कीटोन टालन परीक्षण नहीं देता है, परीक्षण नहीं देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया। मैं इसका इंग्लिश में भी लिख दूं तो क्या करता है, टालन टेस्ट गिवन by aldehyde and not given by कीटोन। कीटोन क्या करता है कि कीटोन टालन टेस्ट नहीं देता। हम हिंदी में भी लिख दिया, कीटो यहाँ पे ना लगाओ, कीटोन टालन टेस्ट नहीं देता है। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है कि गिवन टालन टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड RCHO एंड नॉट गिवन बाय कीटोन। कीटोन में क्या होता है, ये आपका कार्बन होता है, यहाँ पे O लगा होता है, कीटो ग्रुप। ये क्या होता है, आपको नहीं देता है। इधर मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ, आपको कीटोन का क्या होता है R, ये आपका कीटोन हो गया, ये नहीं देता है। तो अब अगर क्वेश्चन आता है, अब बात यहाँ पे आती है टालन अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है। टालन रीजेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टालन रीजेंट। टालन रीजेंट का फार्मूला होता है कि सिल्वर Ag अमोनिया यानी S3 का ट्वाइस और फिर यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे प्लस। ये क्या है आपका कि टालन, ये टालन रीजेंट क्या है, Ag अमोनिया का ट्वाइस ऊपर प्लस, यही क्या है आपका टालन रीजेंट है। टालन रीजेंट हुआ। अब बात करना है टालन रीजेंट, यहाँ पे जो आपका सिल्वर है Ag, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है यहाँ पर 2 होता है। कितना होता है, 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसको लिए हम लोग इसको कई सेकंड भी लिखते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन सिल्वर AgNH3 का ट्वाइस में इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी और संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है, +1 हुआ। अब मैं इसका हिंदी में भी लिख दूं, हिंदी में कि टालन अभिकर्मक का सूत्र क्या है,
आप क्या बताओगे? ब्रैकेट लगा दिया, Ag अमोनिया का ट्वाइस और ये आपका ये हुआ। अब यहाँ पे अब आपने देखा, अब हम ये आपका ये इंग्लिश हो गया, ये आपका हिंदी हो गया। अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ जो कंबाइंड होगा, तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि टालिन मतलब AgNO3 कैसे बनता है। देखिए आपके लिए सोचना है, हमारी लक्ष्य लर्निंग 100 की टीम बीएड के साथ साथ लेखपाल को भी टारगेट किया गया है। आप इसके एग्ज़ाम के बाद लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है लेखपाल की। आइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे कॉल करेंगे, आपको हमारे काउंसलर से बात होगी और टेस्ट सीरीज की लेखपाल की आपको मिल जाएगी। अब बात करना है कि ये हमको कैसे बनता है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं। रिएक्शन कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पे लिख दूँ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय माध्यम है। क्या माध्यम है? क्षारीय माध्यम है। ये क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं Ag अमोनिया का ट्वाइस प्लस यही क्या है आपका टालिन अभिकर्मक। टालिन अभिकर्मक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो आपने इसको देखा, तो देखा आपने क्या हुआ कि ये रिएक्शन है, मैं इसको मतलब किसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ये आपको दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों छात्र इसको देख लोगे। तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे क्या बता दिया? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको ज़रा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। अब देखिए ये कैसे रिएक्शन करता है एल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा कि R एल्डिहाइड CHO, ठीक। फिर आपने वो टालिन अभिकर्मक लिया Ag अमोनिया, ये आपका ट्वाइस के कोऑर्डिनेशन नंबर +2। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 है। अब बनता क्या है? अब बनता है ये आपका कि RCO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बना, ये हुआ। और क्या बन जाता है? ये आपका Ag निकल जाता है। Ag के बाद अमोनिया निकल जाएगी और फिर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि क्या होता है कि एल्डिहाइड का किस में चेंज हुआ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पे इसकी वैलेंसी +1 से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन लेने को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन की हिंदी क्या होती है? अपचयन हो। ये इसका अपचयन हुआ। और क्या यही क्या है? अब आपका जो भी क्वेश्चन आएगा कि टालिन अभिकर्मक क्या करता है कि आपका एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। इसका सूत्र क्या है? आपका Ag अमोनिया का ट्वाइस और ऊपर प्लस लगा रहेगा, टालिन अभिकर्मक है। एल्डिहाइड को किस में चेंज करता है? आपका कि कार्बोक्सिलिक में। और ये क्या करता है? आपका सिल्वर। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर दर्पण परीक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर दर्पण परीक्षण भी बोलते हैं। अब देख कैसे इसको करता है। ये करता है आपका, इसमें आपने क्या लिया? एल्डिहाइड लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लिया। इसमें क्या कर दो? टर्की टालिन रीजन टालिन अभिकर्मक डाला। जब इस पे डालोगे तो क्या होगा? सिल्वर क्या होगा कि सिल्वर टेस्ट ट्यूब की दीवार पे क्या होगा? इस तरीके से आपको यहाँ पे चमकेगा। तो इसको इसीलिए क्या कहते हैं? इसको हम लोग सिल्वर दर्पण परीक्षण भी, सिल्वर दर्पण परीक्षण भी कहते हैं। इस तरीके से आपका हुआ।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ वो एक 10 मतलब 30 सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये आप सब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, फिर अब आगे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिख दिया है बेंजिल्डिहाइड। क्या लिखा है? CHO, क्या नाम इसका है? बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड हो गया। ये क्या करेगा, हमने आपको 2 टेस्ट पढ़ाया है। एक आपका कि फेलिंग टेस्ट, ये क्या टैलेंट टेस्ट, टैलेंट परीक्षण या टेस्ट। तो देखिए अगर बेंजिल्डिहाइड को ये क्या होता है कि टैलेंट टेस्ट, यहाँ पे टैलेंट और फिर क्या है आपका फेलिंग। तो देखिए क्या होता है कि इसमें मजबूत कौन है, दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो टैलेंट अभिकर्मक ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या करेगा कि बेंजिल्डिहाइड को चेंज कर देता बेंजोइक अम्ल में। क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल बन गया। बेंजोइक अम्ल बन गया। लेकिन बेंजिल्डिहाइड को फेलिंग टेस्ट कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, नॉट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भी अब आप इसको भी बहुत अच्छा कि बेंजिल्डिहाइड कौन अगर पूछता है तो कौन टैलेंट टेस्ट देगा, क्या बनाएगा? बेंजोइक अम्ल बनाएगा। लेकिन फेलिंग नहीं करता है क्योंकि टैलेंट मतलब कि टैलेंट से कम मजबूत होता है, थोड़ा मतलब कि ये और माइल्ड होता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, बीएड में आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपके लिए फिर सोचना है हमारी लक्ष्य ई लर्निंग की टीम क्या कर रही है, लेखपाल को टारगेट किए हुए आपके ये बीएड भी बना रही है। आप इसके एग्ज़ाम देने के बाद 9 अगस्त के बाद लेखपाल पे जुट जाइए और हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। देखिए फिर क्या होता है, आप लेखपाल को भी निकालोगे और बीएड तो आपका सरकारी कॉलेज मिलने ही वाला है। ओके, धन्यवाद।